झारखंड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा मुखियाओं के सीधा संवाद कार्यक्रम पूरे झारखंड के हर जिला में करते हुए आज आपके गिरिडीह जिला में झारखंड राज्य खाद्य आयोग का 22वां जिला के कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर, गिरिडीह जिला के तमाम पदाधिकारी और गिरिडीह जिला के विभिन्न पंचायतों से आए मुखियागण एवं प्रेस के साथियों, आज आपके जिला में चलकर आने का एक खास मकसद है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बनाई गई है वो किन के लिए बनाई गई है और उसमें कौन कौन सी योजनाएं आती है। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में जब खाद्य सुरक्षा की बात होती है तो लगता है कि जो हमारे गांव में जो डीलर के द्वारा जो पीडीएस दुकानदार होते हैं, जो खाद्यान्न मिलता है, वही खाद्य सुरक्षा है। लेकिन अभी आपको अलग अलग विभागों के द्वारा जो जानकारियां दी गई कि पीडीएस से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, शिक्षा विभाग से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन आईसीडीएस के बारे में शायद यहाँ पे डीएसडब्ल्यू मैडम उपस्थित नहीं हो पाई, इसलिए आप लोगों को आईसीडीएस से चलने वाली जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। तो मैं जो आईसीडीएस से जो योजनाएं चलाई जा रही है मैं उस पर पहले प्रकाश डालूंगी कि आईसीडीएस से दो तरह की योजनाएं खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चलाई जा रही है। एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और दूसरी है जो 0 से लेकर 6 माह के बच्चे के लिए जो धात्री महिलाओं को मिलने वाला जो पोषाहार है और 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो माताओं को मिलने वाला और बच्चों को मिलने वाला जो आहार है। जब कोई महिला गर्भधारण करती है और जब वो अपना रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराती है तो उसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम किस्त में 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि जो महिला गर्भधारण करती है उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, तो उस पैसे से उसका जो पोषण है वो भरपाई हो सके। और पहले 3 चरण में ये 5,000 की राशि दी जाती थी। प्रथम किस्त में 1,000, द्वितीय किस्त में 2,000 और तृतीय किस्त में 2,000। लेकिन अब उसमें कुछ संशोधन हुआ है और अब प्रथम किस्त में 3,000 और द्वितीय किस्त में 2,000, टोटल 5,000 रुपया दी जाती है। उसका कुछ कैटेगरी है कि कब कब उसे किस्त की राशि मिलनी है। अब पहले सिर्फ एक ही बच्चे में ये 5,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन अब जब माताएं दूसरी बार गर्भधारण करती है और उससे पुत्री होती है, पुत्री का जन्म होता है, मतलब बालिका जन्म लेती है, स्वस्थ बालिका, तो उसे एक मुश्त 6,000 की राशि दी जाती है। और जब माता गर्भवती रहती है तो उसे मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपया के अतिरिक्त उसे पूरक पोषाहार के रूप में रेडी टू ईट जो सील बंद पैकेट में रहता है वो दी जाती है। और जब माता बच्चे को दूध पिलाती है 6 माह तक के बच्चों को, तो उस टाइम जिसे धात्री महिला के रूप में जानते हैं हम लोग, उस टाइम भी उसे पूरक पोषाहार रेडी टू ईट के रूप में दी जाती है। जब और जो बच्चे जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जानते हैं उसे भी सुबह में सूजी का मीठा हलवा और गुड़ और भूंजा हुआ मूंगफली और सब्जी युक्त खिचड़ी दी जाती है। जब माँ गर्भवती होती है और वो धात्री रहती है तो उस समय महिलाओं का शरीर बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए ये जो रेडी टू ईट जो दलिया दी जाती है, जो कुछ मीठी दलिया होती है, कुछ नमकीन दलिया होती है, ये पूरक पोषण है। ये भोजन के अलावा जो अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है इसलिए उसे बनाया गया है
तो मैं इस मंच से ये अपील करती हूँ कि आप लोग अपने पंचायत की जो भी धात्री महिला और गर्भवती महिला है, जिसे आंगनबाड़ी के द्वारा जो पैकेट दी जाती है, उसे नियम के अनुसार खाने की जरूर प्रेरणा दें। क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जो पैकेट मिलता है लोग उसे एक बार बनाते हैं और पूरा परिवार मिलकर खाते हैं। तो जिसके लिए ये योजना बनाई गई है, जिसके लिए ये सामग्री दी गई है, वो उसका पूरा पोषण नहीं ले पाती है। मैं ऐसे समझाती हूँ कि आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है और किसी दवा को बोलता है डेली 1 बार खाना है, कभी बोलता है दिन में 2 बार सुबह शाम खाना है, और कभी किसी दवा के बारे में कहता है कि इसे 3 टाइम लेना है। तो उसी तरह जो दलिया जो सीलबंद पैकेट में मिलती है, उसमें एक नाप के लिए एक चम्मच भी होता है। तो उस चम्मच के आधार पर आपको सेविका के द्वारा बताया जाता है कि आप उसे किस तरह से खाइएगा, क्योंकि अगर सही मात्रा में आप उसे खाइएगा तभी उसकी पौष्टिकता मिल पाएगी। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम लोग MDM कहते हैं, उसके तहत भी जो खाद्यान्न बच्चों को जो गर्मा गर्म भोजन जो दिया जाता है, उसका भी अभी DSC साहब ने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि हमें किस दिन क्या मिलना है। अभी आप लोगों को पता चला कि सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार के दिन अंडा मिलना है, और वैसे बच्चे जो अंडा नहीं खाते हैं उसे मौसमी फल देना है। लेकिन अक्सर ये भी शिकायतें आती हैं कि अगर सोमवार और शुक्रवार को स्कूल बंद है तो वो अंडा जो बच्चों को मिलना है वो वहाँ के मास्टर साहब बच्चों को नहीं देते हैं। तो आप लोगों मुखिया हैं, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस दिन बच्चा स्कूल गया और उसके 1 दिन पहले मान लेते सोमवार था और स्कूल बंद था, मंगलवार को अगर स्कूल खुलता है तो वो बच्चा जो सोमवार को उसको अंडा मिलना था वो मंगलवार को उसे मिलना है। अगर शुक्रवार को स्कूल बंद था तो जो नेक्स्ट डे स्कूल खुलेगा वो बच्चा को अंडा मिलना है। मतलब सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलना है तो मिलना है। अभी MTC सेंटर के बारे में स्वास्थ्य विभाग से जो चलाई जा रही जो कुपोषण उपचार केंद्र जो जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको आपके स्वास्थ्य विभाग के तरफ से सिविल सर्जन ने कहा कि हमारे यहाँ MTC सेंटर है, लेकिन वहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। उसकी कुछ पर्सनल मजबूरी हो या जागरूकता की कमी हो। आप लोग जीते हुए मुखिया हैं, आप लोग पंचायत में रहते हैं, अब आप लोगों का ये कर्तव्य होता है, क्योंकि जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र से अगर ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये बच्चा अति कुपोषित है तो उसे कुपोषण उपचार केंद्र में हम कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जब तक वो वहां पे नहीं जाएगा, उसका सही उपचार नहीं होगा, उसकी सही देखभाल नहीं होगा, तब तक जो उसकी कुपोषण की जो स्टेटस है वो खत्म नहीं होगी। तो आप वहां के जो लोग हैं आपके पंचायत के, उनको समझाइए कि थोड़े दिन की बात है, अगर आप अपने पंचायत से वहां पे कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों को भेजते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ होगा। और उसके बदला में सरकार जो उसके साथ जो उसकी माता रहती है, अभी सिविल सर्जन साहब ने आपको बताया कि हाँ, उसे भी प्रतिदिन 130 रुपया के अलावा वहाँ खाना पीना सब कुछ बच्चे की माँ को भी दिया जाता है जो उसके साथ देखभाल के लिए रहती हैं। तो आप उसके बारे में भी लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि जो अति कुपोषित बच्चे हैं आपके पंचायत के, वो कुपोषण उपचार केंद्र में जाए और उसका सही ट्रीटमेंट कराकर अपना उपचार कराकर स्वस्थ होकर आए। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक संस्थागत प्रसव जननी जन सुरक्षा योजना के तहत जो महिला संस्थागत प्रसव कराती है उसे 1400 रुपया देने का भी प्रावधान है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सिर्फ PDS से मिलने वाला राशन नहीं,
बल्कि विभिन्न विभागों के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, वो चाहे ICDS हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जिला आपूर्ति विभाग हो, सारा इसमें इन्वॉल्व है। और ये हमारे अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार जब भी हम लोग जिस भी जिला में जाते हैं तो वो उस जिला के जो जिला पदाधिकारी होते हैं उस विभाग के, उनके द्वारा तो पूरी योजनाओं की जानकारी आप लोगों के बीच में रखी जाती है, ताकि आप उन लोगों के मुंह से अध्यक्ष महोदय के सामने सारी योजनाओं की जानकारी लेंगे। तब उसमें किसी तरह की त्रुटि होगी, किसी तरह की कमी होगी तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति, ICDS सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर इसमें किसी तरह की कमी होती है, कोई शिकायत होती है, तो आप शिकायत कहाँ करें? आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक्ट ने जो आपके जिला के अपर समाहर्ता होते हैं, जिसे आप लोग AC साहब कहते हैं, वो जिला शिकायत निवारण के पदाधिकारी के रूप में चिन्हित है। ये पदेन पद है। जो भी आपके जिला के जिला अपर समाहर्ता होंगे वो आपके जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी भी होंगे। इससे संबंधित जो भी शिकायतें हैं डायरेक्ट आप उनके पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके जो उन्होंने आपका